हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। T20 वर्ल्ड कप अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर साउथ अफ्रीका टीम फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। साउथ अफ्रीका के लिए ये ऐतिहासिक पल भी है क्योंकि हर बार वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी दक्षिण अफ्रीका की टीम किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंची। ये उसके लिए अपने आप में एक उपलब्धि भी है जब टीम ने फाइनल तक का सफर अब तक तय कर लिया है। अफ्रीका 29 जून को आज जीतने वाली टीम के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला थोड़ी देर बाद भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होगा। एक तरफ टीम इंडिया 2022 के वर्ल्ड कप की हार का लगान सूद समेत वापस करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज इस लगान को दोगुना अंदाज में वसूल करने की फिराक में है। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट हासिल कर लेगी, जिसका मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। ऐसे में दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा। आज हम इसी महामुकाबले की चर्चा करेंगे। पिच का भी, मिजाज का भी, टॉस इस मैच में कितनी अहम भूमिका रखता है, ये तमाम बातों को समझेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत इंग्लैंड के बीच महामुकाबला। ऑस्ट्रेलिया से भारत ने लिया बदला, अब अंग्रेजों से लगान वसूलने की बारी। 2022 में इंग्लैंड से मिली थी करारी हार। दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला। गेंदबाज या बल्लेबाज, कौन मारेगा बाजी? Down the pitch again. T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में जब भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे तो टीम इंडिया की कोशिश 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मिली हार का हिसाब चुकता करने की होगी। इससे पहले रोहित शर्मा की अगुवाई वाली ब्लू क्रिकेट ने ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में हराकर 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार का बदला ले लिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 41 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेलकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब बारी अंग्रेजों से दोगुना लगान वसूल करने की है। दरअसल 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने ही भारत को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था। इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से रौंद दिया था। ऐसे में रोहित के सामने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से बदला लेने का सुनहरा मौका है। साथ ही रोहित क्रिकेट के सामने एक दशक से अधिक समय से नॉकआउट स्टेज में चले आ रहे हार के सिलसिले को भी तोड़ने का मौका है। इस मैच में दोनों ही टीमें अपनी पूरी ताकत और बैलेंस के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। दोनों ही टीमों के पास एक से एक धाकड़ बल्लेबाज हैं, तो साथ ही गेंदबाजी में भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 2007 में पहली बार भारत बना था विजेता। धोनी की कप्तानी में जीता था खिताब। 17 साल से नहीं जीता T20 वर्ल्ड कप। 11 साल से नहीं जीती ICC की कोई ट्रॉफी। आखिरी बार 2013 में जीती चैंपियंस ट्रॉफी। भारतीय टीम ने आखिरी बार 2007 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। टूर्नामेंट के डेब्यू सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। रोहित शर्मा भी इस विजेता टीम का हिस्सा थे। ऐसे में अब रोहित की नजर 17 साल का सूखा खत्म करने पर है। दूसरी ओर भारत ने 11 साल से ICC की कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। भारतीय टीम ने आखिरी बार 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ऐसे में टीम इंडिया के पास 11 साल का सूखा खत्म करने का भी मौका है। भारत और इंग्लैंड 23 बार हुए आमने सामने। भारतीय टीम को 12 मुकाबलों में मिली जीत। इंग्लैंड ने भी 11 मैचों में की जीत हासिल। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 4 बार भिड़ी। भारत और इंग्लैंड दोनों ने 2-2 मैच जीते। T20 वर्ल्ड कप 2007 और T20 वर्ल्ड कप 2012 में भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर T20 वर्ल्ड कप 2009 और T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लिश टीम ने भारत को रौंदा था। 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले को भला कौन भूल सकता है। इस मैच में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। कैसा रहेगा पिच का मिजाज?
भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल की जंग गयाना के प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रही है। गयाना में मैच से पहले बारिश हुई है और मैच के दौरान भी बारिश की संभावना है, जिससे पिच में नमी होने की पूरी आशंका है। यहाँ की पिच की बात करें तो यहाँ ज्यादातर शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से मदद मिलती है। तेज गेंदबाज शुरुआत में विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं, वहीं जैसे जैसे पिच धीमी होती है तो यहाँ स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलने लगती है। दोनों ही टीमों में अच्छे गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी में भी गहराई है। ऐसे में यहाँ एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ ये मुकाबला अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का ये मुकाबला अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। एक लंबा इतिहास इसके पीछे जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आज के इस मैच में हम एक रोमांचक मुकाबला देखने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो इस मैच को अफेक्ट करेंगे, क्या वो चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना होगा भारतीय टीम को, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ वर्षा पटेल क्रिकेट खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ मुजीबुद्दीन क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज जी, लंबा चला ये मुकाबला हमने देखा, 3 हफ्ते का, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहे। लीग मुकाबलों के बाद जो सुपर 8 हुआ वहाँ से कहीं ना कहीं लगने लगा कि मामला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया इस T20 वर्ल्ड कप में। जिस तरह से अफगानिस्तान ने उलटफेर किया, पहले न्यूजीलैंड को हराती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ये पहला शायद ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँच गई। काफ़ी कुछ दिलचस्प हुआ है इस बार इस वर्ल्ड कप में। देखिए, जो अभी तक एक मिथक रहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो भारत ने वो तोड़ दिया है कि कभी भी जो मेज़बान देश है वो जीता नहीं, लेकिन भारत ने हमने देखा था कि धोनी की कप्तानी में हम जीते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि जो आयोजक टीम थी, आप देखिए अमेरिका बाहर हो गई, वो तो हालांकि जीत गई, ये एक बड़ी बात थी कि उन्होंने हालांकि पाकिस्तान को हराया था, और वेस्ट इंडीज हार गई जो दावेदार मानी जा रही थी, जो सबसे बड़ी दावेदार, क्योंकि अभी 50 ओवर का वनडे जीत कर आई थी ऑस्ट्रेलिया, वो हम देख रहे हैं कि वो बाहर हो गई। न्यूजीलैंड जो कि पिछले 5-6 ICC टूर्नामेंट में लगभग सभी में उन्होंने सेमीफाइनल खेला है, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 का हो, या 50 ओवर्स का हो। लेकिन इंग्लैंड भी गिरते पड़ते इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा जगह बना पाई, और सबसे ज़्यादा हैरत में डाला वो टीम है दक्षिण अफ्रीका, जिसके बारे में चोकर्स का ठप्पा है, और पहली बार वो किसी ICC टूर्नामेंट के फाइनल में पहुँचेंगे। हालांकि एक बार उनके पास मौका था, लेकिन वो सेमीफाइनल में हार गए थे 92 में, जब उनके पास रंगभेद के आरोप के बाद जब लंबे समय टीम बाहर थी, जब वो एंट्री ली थी उन्होंने, तो एक समय ऐसा था कि उनको 7 गेंद पर 22 रन चाहिए थे, लेकिन DLS मेथड के बाद जब रिव्यू हुआ उसके बाद ये हुआ कि उनको एक बॉल पर 22 रन चाहिए थे, और वो मुकाबला हार गए थे। आज के मुकाबले में इसलिए दिलचस्प होने वाला है क्योंकि एक तो इंग्लैंड के सामने हमने ऑस्ट्रेलिया से कह सकते हैं हमारा बदला चुका लिया। हालांकि खेल की भाषा में बदला ऐसा शब्द उपयुक्त होना नहीं चाहिए, लेकिन हिसाब बराबर करने का मौका कह सकते हैं कि 2022 में जो कुछ हुआ था टीम इंडिया के साथ, कि एक अच्छा खासा स्कोर बनाया था हमने 140 के आसपास, लेकिन इंग्लैंड ने एक तरफा, हमको कभी लगा ही नहीं कि वो हम सेमीफाइनल हम खेल रहे हैं, और जो हम जीत के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन हमारी पूरी उम्मीदें उन्होंने इंग्लैंड ने तोड़ दी थी, और 10 विकेट से वो शर्मनाक हार हमको झेलना पड़ी थी। उसके बाद की वो जो टीस थी, तो हमने देखा 23 में वनडे कप में भारत ने हिसाब चुकता किया था इंग्लैंड से, और अब 24 में T20 वर्ल्ड कप में आज ये मौका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि बारिश जो है वो सबसे बड़ी विलेन बन रही है। जी, इस वक्त की अपडेट मैं बता देता हूँ, गुयाना से इस वक्त अपडेट मिल रही है। तो अच्छी खबर यह है कि बारिश रुक गई है, लेकिन कवर्स अभी भी नहीं हटे हैं, और आउटफील्ड जो अभी भी गीला है, और इसके चलते अभी टॉस जो है वो डिले हो चुका है। जी मनोज जी, बारिश पर हम बात कर रहे थे, ये एक बड़ी समस्या रही है पूरे टूर्नामेंट में ही, हम देखते रहे हैं। और इस बार जो रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डे नहीं है, अगर बारिश से मैच धुल जाता है तो सीधे इंडिया फाइनल में होगी। हालांकि ये रूल तो पहले ही बन गया था टूर्नामेंट से पहले, कई सारे तकनीकी, लेकिन अब इंग्लैंड के जो प्लेयर है वो क्रिप कर रहे हैं इसको लेके कि ICC को इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं, उसमें एक जो टेक्निकल चीज़ें मुझे लगता है दर्शकों को पता होना चाहिए कि रिजर्व डे अगर कल का रखते हैं वो, तो अगर कल ये मैच होता तो आपको फिर अगले दिन यानी शनिवार को फाइनल खेलना पड़ता, और उस मैच ख़त्म होने के बाद जो दूसरा वेन्यू फाइनल का, वो इस सेमीफाइनल के वेन्यू से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी टीम को अपना मैच ख़त्म करना पड़ता, आपको होटल जाकर सामान पैक करके आपको एयरपोर्ट जाकर
अगली फ्लाइट पकड़ना पड़ती, 1000 किलोमीटर की आपको जर्नी करना पड़ती, और अगला दिन भी नहीं कह सकते थे, हम कह सकते थे कि आधा दिन आपके पास बचता और आपको फाइनल में उतरना पड़ता है। यही कारण है। हालांकि ये हो सकता था कि अगर ये जो फाइनल है वो शनिवार की जगह, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़े मैचों के फाइनल होते हैं रविवार को रखे जाते हैं, तो वो रखा जा सकता था। लेकिन चूंकि आईसीसी का शेड्यूल है, पूरी विंडो उनको देखना पड़ती, कहाँ खाली है, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर ये शेड्यूल बनता है। तो इसलिए अब इस पर तो बात करना बेमानी है, क्योंकि इसके पहले भी हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके अमेरिका भी गई थी टीमें, और अमेरिका से वेस्ट इंडीज़ तक का भी सफ़र किया था। तो ये एक बात हुई। लेकिन टीम इंडिया इकलौती ऐसी टीम है दक्षिण अफ्रीका के साथ जो हम सारे मैच एक तरफा अंदाज में लगभग खेलते हुए पहुँचे हैं, चाहे वो लो स्कोरिंग मैच हो अमेरिका में हमारे, या हाई स्कोरिंग मैच जो अभी हम देख रहे हैं, या रोहित की जो हमने पारी देखी पिछले मैच का हाई स्कोरिंग मैच, जो हमारा इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर हमने 200 प्लस किया था। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसको ये कहा जाए कि वो भाग्य से फाइनल में पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर टीम इंडिया के तमाम दारे दर्शक ये उम्मीद कर रहे होंगे कि टीम इंडिया आज मैदान में उतरे, अर्शदीप वही फॉर्म में दिखे, रोहित उसी लय में बल्लेबाजी करता दिखे कि जिस प्रकार से पैट कमिंस को उन्होंने 1 ओवर में 4 छक्के और 1 चौका मारा था। तो उम्मीद की जा रही है कि आज उसी फार्म में रोहित हमको नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर बारिश के कारण अगर मैच डिले होता है, 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम रखा गया है, 240 मिनट के आसपास, 250 मिनट रखे गए हैं, तो अगर डीएलएस मेथड पे भी आपको जाना पड़ेगा तो कम से कम 10 ओवर का मैच आपको कराना ही पड़ेगा। उस 10 ओवर के बाद डीएलएस मेथड होगा मुझे लगता है। लेकिन जो दिन भर की कंडीशंस है, क्योंकि अगर आपने जो ग्राउंड कवर किया है, आपने पिच कवर की हुई है, लेकिन जो आउटफील्ड है वो बहुत गीली हो गई। अब से 1 घंटा पहले लग रहा था बारिश रुकी थी, धूप भी निकली थी, तो माना जा रहा था कवर्स हटाए भी गए थे, लेकिन फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई है। और ये अभी से नहीं, लगभग 1 सप्ताह पहले से प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, जो मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश होना ही थी। तो कमोबश ऐसा मौसम लग रहा है, अगर टीम इंडिया वहाँ खेल रही है तो स्टेडियम में लग रहा है कि हम भारत में खेल रहे हैं, और मौसम भी भारत जैसा हो रहा है जैसा कि भारत में बारिश चल रही है। काफ़ी दिलचस्प है। मनोज जी, अफगानिस्तान के बारे में बात करना चाहें, क्योंकि सबसे बड़ा उलटफेर अगर इस T20 वर्ल्ड कप में किसी ने किया है तो अफगानिस्तान ने किया है। जिस तरह से उन्होंने टूर्नामेंट को डोमिनेट किया और सेमीफाइनल तक पहुंचे, हालांकि अब साउथ अफ्रीका से हार चुकी है। थोड़ा निराशाजनक दिन रहा होगा अफगानिस्तान के, लेकिन एक अपने आप में एक अचीवमेंट भी है कि अफगानिस्तान ने ऐसी डोमिनेटिंग टीम्स को हराया। तो अफगानिस्तान की टीम का ये जो डेवलपमेंट हमने देखा है, उनके इतिहास की सबसे बेहतरीन आज के समय में कहेंगे कि प्रदर्शन उन्होंने किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आज के प्रदर्शन की हम बात करें तो टॉस उन्होंने जीता था, तो लग रहा था कि इस पिच पर 267 रन का भी स्कोर बना है, हमने देखा है, और एक एवरेज स्कोर 170-80 रन के आसपास इस पिच पर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से घुटने टेके हैं आज दक्षिण अफ्रीका के सामने अफगानिस्तान के लड़ाकों ने, उसकी उम्मीद शायद क्रिकेट प्रेमियों को नहीं रही होगी। एक उम्मीद की जा रही थी कि अच्छा रोमांचक मुकाबला देखने मिलेगा और लड़ने लायक स्कोर कम से कम अफगानिस्तान की टीम खड़ा करेगी और उसको डिफेंड कर सकती थी, क्योंकि उनके पास गेंदबाज उस स्तर के थे। लेकिन जब आपके पास बोर्ड पे 50-60 रन टंगे हो, तो आप कितना भी अच्छी गेंदबाजी कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत संभावना होती नहीं है कि आप ये जीतें। और दक्षिण अफ्रीका जिस प्रकार से एक तरफा जीत के आई थी, तो मुझे लग रहा है उन्होंने भी मैच को हल्के में नहीं लिया। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा स्पिनर्स का जो बोलबाला रहा है दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भी, और इंग्लैंड की टीम में भी जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो मुझे लगता है आज का जो मुकाबला होगा तो एक बड़ा अंतर स्पिनर्स भी पैदा करेंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि जडेजा को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन कुलदीप की बात कर लें, अक्षर पटेल की बात कर लें, अर्शदीप देखिए हमारे नंबर 1 विकेट टेकर है। हालांकि थोड़ा महंगा है, लेकिन उसकी कसर हम देख रहे हैं कि हमारे दूसरे पेसर्स, उसको जसप्रीत बुमराह है, वो उसको पूरी कर दे रहे हैं। सर, मुझे तो लगता है कि बुमराह के कारण शायद अर्शदीप ज्यादा महंगे लग रहे हैं। बिल्कुल होता है, जब आप एक एंड पर प्रेशर बनाए रखते हैं तो बल्लेबाज के सामने दिक्कत है कि 20 ओवर है आपके सामने, आपको रन बनाना ही है बोर्ड पर, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और जब आप रिस्क लेंगे तो विकेट गंवाएंगे। और एक ज़्यादा जरूरत सावधानी से आप खेल रहे हैं बुमराह को, तो ये मुझे लगता है भारत के पक्ष में जा रहा है। चलिए, मुजीबुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजीब जी, किस तरह से देख रहे हैं आज के मैच को, खासतौर से इस पिच को, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। आज का मैच क्या हाई स्कोरिंग रहेगा, या कह सकते हैं कि इन बिटवीन 130-140 का स्कोर रह सकता है? देखिए, मैच बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ कि मैच में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो है मैच का स्कोर का, और जो स्टैंड है, सबसे पहले जो विराट कोहली के साथ मामला चल रहा है कि जो कि रन नहीं बना पा रहे हैं, और स्कोर तो इनको एक अच्छा बनाना पड़ेगा, और क्योंकि मैच जीतना है हमें, आगे के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। जी, ओपनिंग में क्या चांस लेना चाहेगी इंडिया एक बार फिर विराट कोहली के साथ, क्योंकि इस ग्राउंड पे जो पावर प्ले में
जो रन रेट है वो 6.4 मैक्सिमम है। और अगर हम डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर में भी मैक्सिमम 7.6 का रन रेट है। तो क्या विराट कोहली के साथ आज चांस लेना चाहेंगे या फिर रोहित शर्मा के साथ किसी और को ओपनिंग उतारने का इंडियन टीम सोच सकती है, क्योंकि ये वर्कआउट नहीं किया पूरे T20 वर्ल्ड कप में? मुजीब जी पहले आप, फिर मनोज। देखिए मेरे हिसाब से तो वो विराट कोहली के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और मैं समझता हूँ कि आज वो अच्छा करेंगे। देखिए कल जो अभी इससे पहले हम लोग बैठे थे मनोज जी, हम लोगों का डिस्कशन था, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बिल्कुल आया और ये लोग बड़े प्लेयर हैं और बड़े मैच के प्लेयर हैं, और मैं समझता हूँ कि विराट कोहली का अगर 2 मैचों में अगर हमको स्टैंड मिल गया तो हम पार निकल जाएंगे और एक बहुत बड़ा टोटल भी देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों स्टैंड देते हैं कंसिस्टेंट होके तो मैं समझता हूँ कि इंडिया 200 रन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चेस बनाना, और मैं समझता हूँ कि विराट कोहली के साथ ही जाएंगे। मनोज जी, विराट कोहली 6 मैचेस में 66 रन, 2 बार 0 पर आउट, ये स्कोर्स उनके साथ जाते नहीं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है। देखिए 2 दिलचस्प चीज़ देखने को मिल रही है अभिषेक हमको। जो IPL में बहुत अच्छा करके आए थे वो यहाँ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो IPL में बहुत अच्छा जिन्होंने नहीं किया, हार्दिक पांड्या की हम बात कर लें, हम रोहित की हम बात कर लें, हम बहुत अच्छा उनके लिए IPL नहीं निकला था, सूर्य कुमार के लिए अच्छा नहीं निकला था। विराट कोहली बहुत अच्छा करके आए थे IPL में, ऑरेंज कैप जीती थी। अर्शदीप ने बहुत अच्छी सक्सेस उनको मिली नहीं थी, बहुत पिटाई हुई थी क्योंकि वहाँ तो पाटा विकेट थी। बुमराह के लिए बहुत अच्छा IPL नहीं रहा था, लेकिन आप इस वर्ल्ड कप में देखिए इसके उलट हो रहा है कि रोहित को छोड़ दें हम, अब आप कीजिए विराट को, तो सारे बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो हमने पिछले मैच में जब मुजीब जी भी थे हमने बात की थी कि एक पारी की दरकार है उनको। देखिए आप रोहित ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी, और जो आप ही कह रहे थे कि 6.4 का जो एक एवरेज है, जब रोहित अगर 6 ओवर टिके रहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम हम 60 रन से ज़्यादा का स्कोर इस पूरे उसमें करेंगे। अगर पूरा मैच होता है 20 ओवर का तो ये तय मानी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस प्रकार से बारिश हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो टॉस है वो बॉस रहेगा। पिछले 6 ICC हम सेमीफाइनल और फाइनल देख लें, टीम इंडिया जब हारी है उसमें से एक भी बार उसने टॉस नहीं जीता था। पिछले वर्ल्ड कप की हम बात करें, लगातार हम जीतते आ रहे थे। अगर फाइनल के दिन भी अगर हम टॉस जीतते तो मुझे लगता है कि हम चेस करना पसंद होते, और जिस परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया थी वहाँ भारत होती और कप हमारा होता। उसके पहले के जो सेमीफाइनल हमने पिछला हारा था इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से, तब भी टॉस जो इंग्लैंड ने जीता था। हमने ICC के जो 2 फाइनल हारे हैं या और दूसरी चीज़ जो हमने बड़े मैच हारे हैं, उनमें टॉस कभी भी हमारे भाग्य ने हमको कह सकते हैं साथ नहीं दिया कि टीम तो बहुत अच्छा कर रही है। और आज जो बारिश हुई है तो मुझे लगता है टॉस जीतकर रोहित शर्मा जो है वो बॉलिंग के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर DLS के साथ अगर आपको जाना पड़ा बाद में तो आपके पास एक स्कोर रहेगा कि आपको कितने ओवर में मैक्सिमम कितने रन बनाना, आपको कितनी तेज बल्लेबाजी करना। उस कंडीशन में मुझे लगता है फिर ओपनिंग में प्रयोग किया जा सकता है अगर ऐसी स्थिति बनी तो, कि अगर मैच 10-12 ओवर का होता है तो। लेकिन अगर 20 ओवर का अगर पारी होती है तो मुझे लगता है कि ओपनिंग में विराट कोहली और रोहित ही हमको नजर आएंगे। जी निश्चित रूप से ये काफ़ी देखना दिलचस्प है, क्योंकि एक मैच पहले तक हम रोहित की परफॉर्मेंस, रोहित और विराट कोहली दोनों की परफॉर्मेंस को लेकर बात कर रहे थे, पर खैर उन्होंने पिछले मैच में जिस तरह से 92 रन बनाए उन्होंने सभी को शांत कर दिया। कि जिस तरह का उन्होंने बैटिंग करी है वहाँ पे, एक फियरलेस बैटिंग हमने 92 रन्स की देखी, और ये उनका पर्सनल हाईएस्ट स्कोर भी है। 19 बॉलों पे उन्होंने 50 मारी है इस वर्ल्ड कप में, फास्टेस्ट 50 उनकी पर्सनल फास्टेस्ट 50। इस तरह का प्रदर्शन जो है देखने को मिला है, क्या कहेंगे इस पर मुझे भी? बिल्कुल, देखिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी है हमें, और आप देखेंगे आज विराट कोहली को भी आज भी ऐसी सरप्राइज करेंगे विराट कोहली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी मनोज जी बोल रहे थे, क्योंकि टास्क का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि टास्क ही बॉस रहेगा एक तरह से, क्योंकि जिस हिसाब से टास्क के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम टास्क जीतते हैं तो उसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पानी का माहौल है, वो पानी गिर रहा है और संभावनाएँ भी हैं, तो वो टास्क बहुत अहमियत रखता है। मनोज जी, जो पिच है वहाँ की कहा जा रहा है कि काफ़ी ग्रिपिंग है, गुयाना की पिच, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा टर्न जो है मिल सकता है स्पिनर्स को। और जब शुरुआत में पूछा गया था इंडियन टीम से कि अब 4 स्पिनर्स के साथ क्यों जा रहे हैं अफ्रीका अमेरिका जैसी पिच पे, जो कि तब तो खैर पता भी नहीं था कितनी कंसिस्टेंट रहने वाली है पिच, लेकिन अब धीरे धीरे बात थोड़ी समझ में आ रही है। जिस तरह से जो प्लानिंग की गई थी वो कहीं ना कहीं वर्क करती नजर आ रही है। क्या लगता है स्पिनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जो वहाँ की जो कंडीशन है वो पूरी भारत से मिलती जुलती है। स्पिनर्स के लिए मदद है, बॉल रुक कर आ रही है, अनियमित उछाल भी है उसमें, तो ये सारी चीज़ें जिसके कारण भारत इतने सारे स्पिनर्स के साथ जा रहा है और सबको मौके दे रहा है। आप देखिए शिवम दुबे भी बल्ले, अभी तक उनको हालांकि 1 ओवर डलवाया गया है, लेकिन वो एज ए ऑलराउंडर है। अक्षर पटेल एज ए ऑलराउंडर है, लेकिन वो स्पिनर है,
कुलदीप की बात करें, जडेजा की बात करें, तो एडवांटेज टीम इंडिया के साथ ये है कि 3 स्पिनरों में तीनों ऑलराउंडर है हमारे पास 4 में से, तो आपको अतिरिक्त बल्लेबाज भी मिल रहे हैं जी जो आपकी गहराई दे रहे हैं बल्लेबाजी की। आप पिछले मैच में देखिए रोहित ने 92 किए, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया शायद 225-230 का स्कोर करेगी, लेकिन जिस अंदाज में जब एक ओवर में हम देख रहे हैं कि 2 छक्के 1 चौका मार चुके थे रोहित, उसके बाद से जिस प्रकार से चांस लिया पंत ने और विकेट गंवाया, तो मुझे लगता है ऐसी गलतियों से आज टीम इंडिया को बचकर रहना पड़ा होगा, क्योंकि एक गलत शॉट आपकी पूरी टीम पर भारी पड़ जाता जी। है। अगर वो एक एंड पर ऋषभ पंत खड़े होते तो आप देखिए रोहित बहुत अच्छा खेल रहे थे, और उसके बाद में रोहित जब मार रहे थे तो आपको दूसरे एंड पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आपका रन स्कोर जो रन रेट है वो 5, 7, 8 का 10 के ऊपर चल रहा था, एक समय 11 के ऊपर आपका रन रेट चल रहा था। तो ऐसे में एक समझदारी यही कहती है कि आपको एक एंड पर खड़े होकर टिकना था। तो मुझे लगता है कि अगर आज जैसे आप देखिए पिछली बार विराट ने चांस लिया, हालांकि जल्दी आउट हो गए वो, फिर रोहित आपने देखा आक्रामक हुआ, हालांकि पहले उन्होंने बाउंड्री से ही खाता खोला था, लेकिन शुरुआत में वो थोड़ा उन्होंने वक्त लिया, लेकिन 2-4 गेंदों के बाद वो पिच का मिजाज समझ गए और उस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाज की। तो टीम इंडिया इतने सारे मैच यहाँ खेल चुकी है, कंडीशन उनको पता है, पिच की कंडीशन पता है, सीम पता है कि कहाँ डालना है उनको, गेंद कहाँ करना है, तो ये सारी स्थितियाँ। लेकिन जो पहले मैंने भी कहा और मुजीब जी ने भी कहा है कि टॉस पर बहुत कुछ सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। और दूसरा स्पिनर्स वर्ल्ड क्वालिटी के हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के पास भी हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, इंग्लैंड को भी इस चीज़ का पता है, और ऑस्ट्रेलिया ने इसी का खामियाजा भुगता। आप देखिए एडम जंपा के बाद मैक्सवेल से उन्होंने ओवर कराया, जो रेगुलर बल्ले वो गेंदबाज नहीं है उनके, तो मुझे लगता है ये खामियाजा। और अब अफगानिस्तान का जो जर्नी रही यहाँ तक की, उसके पीछे उसके स्पिनर्स का बहुत बड़ा हाथ है निश्चित रूप से। तो सर बात हो रही है, जैसा कि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडियन बैटिंग किस तरह से एग्रेसिव रही है, ओवर द टॉप। हालांकि ये बात सही आपने कही कि ऋषभ पंत हमेशा जो है गलत शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रुका नहीं। जो भी बैट्समैन आ रहा था वहाँ पे हिट करने की ही माइंडसेट के साथ आ रहा था। क्या इसी माइंडसेट के साथ इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलेंगे? थोड़ी चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए अगर ओपनर आपका इतना अच्छा टोटल लगा कर दे देंगे, मान लीजिए अगर विराट को हटा दें और आपका 1 विकेट के बाद अगर 100 रन के आसपास आपका स्कोर हो गया है, अगर 50 बना रहे रोहित और जिसमें 52 रन में से 50 रन उनके अकेले के हैं, तो आप अंदाज लगाइए कि किस कदर उन्होंने पिटाई की होगी गेंदबाजों की। और अगर 100 रन के आसपास टीम इंडिया का स्कोर है और उसमें 80 रन का योगदान रोहित का है, तो दूसरे एंड पर तो जो भी जाएगा, अगर आप उनकी जगह अर्शदीप को ही भेज देते 1 डाउन पे, तो शायद तीसरे नंबर पर वो भी यही हिटिंग क्रिकेट खेलते, क्योंकि आपको फेयरलेस आप हो गए, आपको पता है कि ऐसा टोटल है आपके पास कि वहाँ से अगर आप 60, 70, 80 रन भी करते हैं तो आप जीतने की ओर जाएंगे। जैसे हमने बात की थी पिछले मैच में कि 180 प्लस का स्कोर है, वो विनिंग था उस पर। और टीम इंडिया, हालांकि हमने देखा मैथ्यू वेड एक समय ऐसा लगा था कि बहुत सारी चीज़ें, ट्रेविस हेड भी लग रहा था कि हमसे मैच जीत सकते हैं, वो हरा सकते हैं हमको, लेकिन 1 विकेट ने पूरा पासा 17वें ओवर में पलट दिया और मैच टीम इंडिया के पाले में आ गया 24 रन से। चलिए, फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। बारिश रुक गई थी, कवर सटने लगे थे, लेकिन फिर से एक बार बारिश जो है वहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मुजीब जी, इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड ने थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट जिस तरह का खेल दिखाया है, उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ निकल के सामने आ रही है कि आपने बाकी जो थोड़े वीक टीम्स हैं उनके खिलाफ तो बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन अगर हम बात करें मजबूत टीम, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका, उसके खिलाफ आप लड़खड़ाते नजर आए और किसी भी बड़ी टीम से अभी तक मैच जीते नहीं। इवन वेस्ट इंडीज़ भी 180 बना के गई और बड़ी मुश्किल से जीती हुआ इंग्लैंड। देखिए अभी अपन ने जिस हिसाब से अफगानिस्तान का देखा, अफगानिस्तान जिस लेवल पे क्रिकेट खेल के गई, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड ने, देखिए क्रिकेट जो उनके पास चार्ट था उस हिसाब से वो खेले, और जैसे जैसे उनको जो मैच मिले, और सारी टीमों में आप देखिए जो एक स्ट्रेंथ है, आज इंडिया किस लेवल पे क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि हमें IPL एक मिला हुआ है, और उस हिसाब से इंग्लैंड जिस हिसाब से क्रिकेट खेल रही है, इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, वनडे की बहुत अच्छी टीम है, बट लेकिन क्योंकि देखिए क्रिकेट में कौन टच में है, कब क्या अच्छा कर रहा है, हमने देखा पिछले मैचों में भी, जो पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और इंडिया के मैच में, तो इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर काफ़ी हावी होकर क्रिकेट खेली, और धीरे धीरे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपन ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड की टीम चूक रही है या ख़राब है, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, बट लेकिन क्योंकि डे बाई क्रिकेट होती है, क्योंकि अतीत में क्रिकेट नहीं खेली जाती, क्योंकि आज का खेल हो रहा है। आज हम ये देखते हैं कि आज जो सेमीफाइनल में आई है एक इतने बड़े फॉर्मेट में, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी टीम है। अब उन्होंने कल के मैचों में उनके साथ क्या हुआ, उनका क्या परफॉर्मेंस हुआ, तो वो मैं नहीं उस पर डिस्कशन करूँगा, क्योंकि देखिए जो टीमें मिली उस हिसाब से वो खेले, और रही बात अच्छी और बुरी टीम,
सब अच्छी टीमें थी जो इस फॉर्मेट में क्रिकेट खेल रही थी, और मैं समझता हूँ आज भी मैच काफ़ी दिलचस्प होगा अगर पानी साथ देता है। जी मनोज जी, इंग्लैंड की सबसे अच्छी बात यह है उनका ओपनिंग ऑर्डर, जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट, ज़बरदस्त प्रदर्शन उनका रहा है, शानदार स्ट्राइक रेट से खेलते रहे हैं। लेकिन वही अगर हम देखें तो नीचे के जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपेंटेंट हो गए। ओपनिंग जोड़ी लगातार चल रही है, लेकिन जहां पर भी ऊपर का कोई प्लेयर फेल होता है तो फिर लोअर ऑर्डर के प्लेयर तो हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर के प्लेयर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। तो आज एक वीक लिंक है जिस पर इंडियन स्पिनर्स हावी होना चाहेंगे। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जो मुजीब जी ने कहा कि पूरे टीम इंडिया और इंग्लैंड ने भी एक दूसरे की खामी और सबका एक अध्ययन किया होगा, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड 50-50 का है। 23 मैच में से 11 वो जीते हैं, 12 हम जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ T20 मुकाबले में रहा है, लेकिन कोई अतीत के मुकाबले मुजीब जी ने कहा कि कोई एक दिन पूरा खेल पलट देता है। आप देखिए कि किसी ने सोचा था कि शमी ऐसा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आप देखिए जिनको टीम में गुंजाइश नहीं बन रही थी और लग रहा था कि सिराज बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या के जाने के बाद वो आए और वो टीम इंडिया को फाइनल तक अपने दम पर कह सकते हैं ले गए थे। फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने। तो कोई एक खिलाड़ी, रोहित का अभी तक हम बात कर रहे थे, एक इनिंग ने देखिए पूरा सीन बदल दिया। तो मुझे लग रहा है कि आज भी जो टीम इंग्लैंड की हो चाहे इंडिया की हो, मुकाबला बराबरी का रहने वाला है। कुछ एज हम टीम इंडिया को दे सकते हैं क्योंकि वो लगातार हम अच्छा करते हुए हैं। इंग्लैंड के साथ ये कि कभी हारते कुछ जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे, लेकिन बड़ा मैच है, उनके पास भी बड़े खिलाड़ी, हमारे पास भी बड़े खिलाड़ी हैं। चलिए, क्रिकेट खिलाड़ी वर्षा पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वर्षा जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आर्च एनिमीज, आज इंग्लैंड के ऑफिशियल सोशल मीडिया से पोस्ट भी किया गया कि इंग्लैंड को डर नहीं लगता है, एडिलेड के दिन को याद कर लीजिए। तो क्या कहेंगे, आज कौन कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है आपको, कहाँ पर खड़ी दिख रही है आपको इंग्लैंड, और इंडिया की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे आप अब तक जो इस टूर्नामेंट में रही? हाँ जी, निश्चिंत ही ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, तो दोनों ही टीमें बराबर से तैयारियों में लगी होंगी और दोनों ही टीमों का कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो एक हाई लेवल पर होगा। लेकिन बात करें हम भारत की, इंडिया टीम की, तो जो कोऑर्डिनेशन और जो प्लानिंग के साथ जो टीम वर्क कर रही है, जिस प्रकार का क्रिकेट हो रहा है इंडिया में, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत अभी जो क्रिकेट चल रहा है भारत में वो एक अप लेवल का चल रहा है। अभी उनके सामने जो भी टीम आएंगी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है, या उनकी जो प्लानिंग, जो प्रिपरेशन जो चल रही है टीम को लेकर, सेमीफाइनल को लेकर, जो भी उन्होंने प्लेइंग 11 या जो भी बैट्समैन या बैटिंग ऑर्डर रखे हैं, तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत, कहीं ना कहीं हमारा इंडिया भारी पड़ रहा है सारे टीमों पर। हाँ, ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड टीम लूज है, उनका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं बोल सकते, लेकिन सेमीफाइनल का मुकाबला है तो मुझे लगता है दोनों ही टीमों का बराबरी से ध्यान होगा सेमीफाइनल पर। और भारत में तो, पूरे भारत में जो क्रिकेट होता है वो सिर्फ एक क्रिकेट नहीं होता है, पूरे भारतवर्ष की उम्मीदें, दुआएं और सारी चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें, एक फीलिंग्स होती हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया टीम कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। निश्चित रूप से। मनोज जी, ओपनिंग में जो जोड़ी है इंग्लैंड की, अगर बैटिंग पे आती है टारगेट देने के लिए, तो हमारी सबसे बड़ी मेरे ख्याल से प्रायोरिटी यही होगी कि इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा जाए, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं इंग्लैंड की बैटिंग बिखरती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव रहेगा, या हम ओपनिंग में बुमराह के साथ अर्शदीप को ही देखेंगे? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया अपने जो विनिंग कॉम्बिनेशन अभी तक यहाँ तक पहुँचे तो फाइनल में उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर बुमराह के साथ अर्शदीप बचाने की कोशिश करेंगे अपने प्रोमिनेंट बॉलर्स की। मुझे लगता है कि अगर आपको शुरुआत में बुमराह या अर्शदीप शुरुआत में आपको विकेट दिला देते हैं 1 या 2, तो फिर मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया लगातार उनके साथ जाएगी। फिर बॉलिंग में हमको चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर दूसरी बात है कि पिच की कंडीशन क्या है, क्योंकि अगर मैदान गीला है तो टीम इंडिया चाहेगी कि फिर स्पिनर्स से जल्दी से उनके ओवर्स करा लिए जाएं, क्योंकि जब गेंद गीली हो जाएगी तो मुझे लगता है फिर रिवर्स स्विंग की ओर जाएगी टीम इंडिया, जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी, अभी रिवर्सिंग को लेकर एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई थी। इंजमाम उल्लक ने आरोप लगाया था इंडियन टीम पे कि 12वें 13वें ओवर में जो बॉल है वो रिवर्स स्विंग करने लगी, तो उसके ऊपर रोहित शर्मा ने जवाब भी दिया था कि आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तो रिवर्स स्विंग का जनक माना जाता है, लेकिन टेम्परिंग के आरोप भी उन्हीं के खिलाड़ियों पर लगे। भारत या दुनिया के किसी और खिलाड़ी पर नहीं लगे कि वो टेम्परिंग करते थे, और इसीलिए फिर ये बहुत सारे आईसीसी ने नए नियम बनाए कि आप गेंद के थूक नहीं लगाएंगे, आप ये सब चीज़ों से बचेंगे। वरना हमने देखा था कि जो सॉफ्ट ड्रिंक की जो ढक्कन है उससे बॉल के एक एरिया को रफ कर दिया जाता था, जिससे उनको रिवर्स स्विंग मिल सके। जी, इसका रोहित शर्मा ने तगड़ा जवाब भी दिया है। खैर, उन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में नहीं है, आप वेस्ट इंडीज़ अफ्रीका में खेल रहे हैं, जहाँ पर सूरज है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बॉल रफ हो जाता है। खैर, जवाब तो उन्हें मिल गया, लेकिन एक पूर्व कप्तान से इस तरह का जो बयान आया है ये अपने आप में खैर काफ़ी सारे सवाल खड़ा करता है। वर्षा जी,
किस तरह से देख रहे हैं इंग्लैंड की बॉलिंग को? जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद, ये दोनों सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर्स रहे हैं इंग्लैंड के लिए भी, और इस टूर्नामेंट में भी टॉप 10 में आते हैं। तो क्या आज इनसे बच के खेलेगी भारतीय टीम? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि वेदर के अकॉर्डिंग अगर सेमीफाइनल खेला जा रहा है तो बारिश की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिया टीम को अपना कोऑर्डिनेशन बरकरार रखना चाहिए, और बैटिंग लाइन जो भी रहेगा, जो भी बैटिंग लाइनअप स्टार्टअप होता है, उनको थोड़ा सा मुझे लगता है रुक कर खेलना चाहिए। और जैसे कि बारिश कंटिन्यू लगातार बनी हुई है और बारिश की वजह से बॉलर्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, तो मुझे लगता है कि जितना फायदा इंडिया टीम को और स्पिनर्स को या फास्ट बॉलर्स को मिलेगा, उतना ही फायदा इंग्लैंड टीम को भी डेफिनेटली मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बॉलिंग से हमें सेट होकर या बचकर इस मुकाबले को जीत की ओर ले जाना चाहिए। निश्चित रूप से अब समय इजाज़त नहीं देता है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का, लेकिन आपको बता दें कि बारिश अभी भी जारी है। चिंता का विषय इंग्लैंड के लिए ज़्यादा है क्योंकि इंडिया टॉप पर है। अगर ये मैच नहीं होता तो इंडिया सीधे फाइनल में चली जाएगी, लेकिन खैर फिलहाल यही उम्मीद की जानी चाहिए कि बारिश जल्द से जल्द रुके ताकि एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। तो भारत और इंग्लैंड के बीच इस महामुकाबले का हम सभी को जी सेमीफाइनल जो पहला खेला गया उसमें भी इसी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो एक तरफा हुआ था। जी निश्चित रूप से अब देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है T20 वर्ल्ड कप 2024। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज ये बारिश रुकती है या फिर इंग्लैंड की किस्मत फूट जाती है। इंडिया जिसने लगातार कंसिस्टेंटली शानदार परफॉर्मेंस किया है, डोमिनेट किया है, उसकी वजह से सीधे अब वो फाइनल में जाती नजर आएगी अगर बारिश की वजह से मैच प्रभावित होता है। लेकिन जाहिर तौर पर अभी थोड़ा और समय बाकी है, हो सकता है कुछ ओवर सीमित किए जाए और हमें एक शानदार मुकाबला देखने को मिले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।